ये कहानी एक लड़के की है जो अकेले ही खतरनाक डेंगन्स में जाकर मॉन्स्टर से लड़ता है और ताकतवर बनता है। इस दुनिया में लोग मॉन्स्टर को मारकर पावरफुल होते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक खास ताकत होती है जिससे वो बाकी सबसे तेजी से इवॉल्व होता है। जैसे जैसे वो नए दुश्मनों का सामना करता है, उसकी स्किल्स और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो चलिए एक्शन से भरे इस न्यू मनवा को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन वॉकिंग अलोन इन द ड्रैगन्स। तो दोस्तों, चैप्टर 1 की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। इस मनवा की कहानी शुरू होती है मौत के मंजर से, जहां बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती है और वहां हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने इन सब लोगों को मारा होता है। और उस मॉन्स्टर के आगे एक लड़का बैठा होता है जो कह रहा होता है कि क्या कभी मैं इसके जितना ताकतवर बन पाऊंगा। इसी सीन के बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक गिल्ड्स हॉल को देखते हैं और वहां पर बहुत सारे हंटर्स इकट्ठा हुए होते हैं। अब दोस्तों, ये जो गिल्ड्स हॉल है, ये शायद एक इनका संगठन है जो मॉन्स्टर से लड़ता है। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम क्या है वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो हमारा एमसी एक डैशबोर्ड की तरफ देख रहा होता है जहां पर वो टीम ज्वाइन करने की सोच रहा होता है। उसे देखकर कुछ लोग आपस में उसका मजाक बना रहे होते हैं कि इस लूजर को देखो, ये वापस आ गया, इसके पास तो कोई टीम ही नहीं है जिसके साथ ये किसी गिल्ड मिशन में जा सके। ये कहकर वो सब लोग वहां से चले जाते हैं और तभी वहां कुछ और लोग आते हैं। अब दोस्तों, हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़का लड़की अपने मेन कैरेक्टर के फ्रेंड्स होते हैं जो प्रमोट होके आए होते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद उसके दोस्त अपने साथ एक मिशन पर जाने को कहते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं लो लेवल का बंदा हूँ, मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ आके। ये सुन के उसके दोस्त उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे अपने साथ मिशन पर ले जाते हैं जहां वो एक नॉर्मल लेवल के डंगन से लड़ते हैं। अब दोस्तों, अगर आप मनवा पहली बार एक्सप्लेन देख रहे हैं तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डंगन्स होता क्या है। दोस्तों, डंगन्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें से दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर बाहर आते हैं। ये एक टाइप का पोर्टल होता है। अब हम देखते हैं कि उसके दोस्त अपने पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ये अपना साइड कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सामने खड़े मॉन्स्टर की गर्दन को काट के अलग कर देता है। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मेरे पास भी ऐसी पावर कभी आएगी। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि उस डंगन के मरते ही वहां पर एक स्वॉर्ड अपीयर होती है, जिसे देखकर वो साइड कैरेक्टर कहता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं, और वो स्वॉर्ड को हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है और कहता है कि चलो अब तुम भी अपने पावर को अपग्रेड करो। तो इसके बाद दोस्तों, उनका मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और वो सब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहां एक और मॉन्स्टर डंगन से बाहर निकलता है, जिसे देखकर हमारा साइड कैरेक्टर कहता है कि लगता है कि आखिरकार हम उससे मिल ही गए, द हिडन बॉस। और उसके उतना कहते ही हिडन बॉस अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो बॉस डंगन पोर्टल से बाहर आता है और उसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि हिडन बॉस वो भी एक नॉर्मल डंगन में से बाहर कैसे निकल रहा है, आखिर ये हो कैसे रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो हम इसे खत्म करते हैं, इसे मार के हमें अच्छा प्राइज मिलेगा। जिसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है हिडन बॉस कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ एक लड़की कहती है कि अरे टेंशन मत लो, हम बहुत सारे लोग हैं, यहाँ थोड़ा रुक कर हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं कि एक हंटर आगे आता है और कहता है कि लगता है तुम लोग में से कोई भी बहादुर नहीं है, चलो साइड हटो, मुझे आगे जाने दो, मैं इसे मारता हूँ। और ये कह के वो बड़ी स्पीड में सीड ऑफ गॉड पावर का नाम लेके उसका यूज करके उस बॉस की तरफ भागता है। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है, वो बॉस एक एविल से स्माइल करके उस हंटर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वहां खड़े लोग सब डर जाते हैं। अब हमारा साइड कैरेक्टर वहां एक लड़की को कहता है जल्दी करो, इसकी ताकत के लेवल का पता लगाओ। जिसके बाद
वो लड़की उस बॉस के पावर का डाटा निकालती है और उसे देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। वो लड़की बताती है कि ये नॉर्मल बॉस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, हम सब मारे जाएंगे इसके आगे। अब ये सब सुन के हमारा साइड कैरेक्टर कहता है कि शांत हो जाओ, पैनिक मत करो, माना वो ताकतवर है लेकिन वो सिर्फ एक है और हम बहुत सारे, हम साथ में उससे लड़े बिना सिर्फ उसके अटैक से बचे तो हम यहाँ पर बच सकते हैं और शायद मौका मिलने पर हम यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो चलो सबके सब अपना बेस्ट दो। दोस्तों यहाँ तो हमारा साइड कैरेक्टर पूरा एकदम मेन कैरेक्टर बन गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक साइड कैरेक्टर की तरह बस साइड में खड़ा होकर सब देख रहा होता है। जिसके बाद हमारा साइड कैरेक्टर उस बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए पूरा रेडी हो जाता है और यहीं पर हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि सारे हंटर्स मिलके बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसे वो बॉस डॉज कर देता है और पीछे से कुछ हंटर्स फायर पावर से उस पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर वो सब सोचते हैं कि उन्होंने उस बॉस को हरा दिया है। लेकिन हमारा साइड कैरेक्टर कहता है कि रिलैक्स मत हो, हमें उस पर अटैक करते रहना है और हीलर्स को बचा के रखना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ इन लोगों और उस बॉस के बीच में बहुत देर तक भयंकर लड़ाई चलती है, जहाँ सब लोग अपना बेस्ट दे रहे होते हैं और अपनी पूरी जान लगा के उस बॉस से लड़ रहे होते हैं। अब वहाँ कुछ लोग लड़ते हुए कहते हैं कि इतने वार के बाद बॉस को गिर जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ उस बॉस को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसे देखकर इन लोगों की फट जाती है और वो बॉस कुछ लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब सबके सब फिर से एक बार बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर बॉस इस बार अपनी किसी स्पेशल पावर से उन पे अटैक करता है, जिसे देखकर हमारा साइड कैरेक्टर कहता है कि वो अपनी रेज स्किल का यूज कर रहा है या फिर मैडनेस पावर का। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार ये मैडनेस क्या है। अब वहाँ खड़ी एक लड़की बताती है कि वो एक स्पेशल एबिलिटी है, जब हिडन बॉसेस की पावर कम हो जाती है तब वो इसका यूज करके खुद को पावरफुल करते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस बॉस के पास भी ये पावर होगी, क्योंकि ये पावर हर किसी के पास नहीं होती। ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब हम क्या करें, क्या अब हम सब यहीं मर जाएंगे। जिसके बाद हमारा साइड कैरेक्टर कहता है कि नहीं, अभी हमारे पास एक और चांस है। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा जमा करके अपनी स्वर्ड से उस पर वार करूँ तो शायद हम उसे मार सकते हैं। ये सुन के मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये काम करेगा। तो हमारा साइड कैरेक्टर कहता है कि अब ये तो कभी पता नहीं चलेगा अगर जब तक मैं उस पर ये ट्राई नहीं करता। इसके बाद वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट दूंगी। जिसके बाद वहाँ हमारा साइड कैरेक्टर और उस बॉस के बीच फाइट शुरू हो जाती है और वो आपस में बहुत देर तक लड़ते हैं। यहाँ पर वो लड़की भी अपने फायर पावर से थोड़ा सपोर्ट करती है और हमारा साइड कैरेक्टर एकदम हीरो जैसे अपने स्वॉर्ड को लेके उस बॉस के ऊपर कूद जाता है। जिसके बाद ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे साइड कैरेक्टर ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके पूरी ताकत से उस डीमन पर अपना आखिरी वार किया होता है, जिसे देखकर सब सोच रहे होते हैं कि क्या उसने उस बॉस को मार दिया। अब दोस्तों यहाँ ये सारे लोग खुशी मनाने लगते हैं कि हमने उसे मार दिया, लेकिन वहाँ एक लड़की कहती है कि नहीं, वो अभी भी नहीं मरा और वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है कि वो जिंदा है। अब दोस्तों यहाँ वो हिडन बॉस वाला मॉन्स्टर एकदम पागल हो जाता है और वो चिल्लाता हुआ स्पीड में उस लड़की के पास जाता है और एक झटके में उसकी गर्दन को अलग कर देता है। ये देखकर वहाँ सबकी फट जाती है और हमारा साइड कैरेक्टर भी कहता है कि वहाँ खड़े मत रहो, भागो वहाँ से। लेकिन वो बॉस एकदम पागल हो गया होता है और उसके सर पे खून सवार हो गया होता है और वो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सबको मार देता है। एक एक करके वो अपने पंजों से सबको काट कर मार डालता है। ये देखकर हमारा साइड कैरेक्टर चिल्लाते हुए गुस्से में उस बॉस को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, बट इस बार दोस्तों वो बॉस उसे भी नहीं छोड़ता, वो उसे भी अपने पावर से वहीं खत्म कर देता है। और यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बस खड़े होकर सबकी मौत का तमाशा देखता है और अपने घुटनों पर बैठकर कहता है कि सब लोग मर गए, आखिर क्यों मैं इतना कमजोर हूँ। यहाँ दोस्तों वो अब बैठ के अपनी सारी बुराइयों को याद करता है,
जो सब लोग उसे कहा करते थे कि तू लूजर है, वीक है, किसी काम का नहीं। बट फिर उसकी नजर वहां पड़े स्वर्ण पर पड़ती है और वो अपने दोस्त को याद करता है, जहां उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तू कर सकता है, तू कोई लूजर नहीं है, जल्दी से खड़े हो और उस बॉस को मार। जिसके बाद दोस्तों अब हमारे मेन कैरेक्टर में मोटिवेशन आ जाता है और वो तलवार उठा के कहता है कि अब मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ूंगा, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं एक अच्छी मौत चाहता हूँ। मैं मर भी गया तो कोई गिला नहीं, बस मुझे एक लूजर की मौत नहीं मरना। और इतना कह के वो तलवार लेके उस बॉस की तरफ अटैक कर देता है और अपने तलवार को उसके चेस्ट में घुसा भी देता है। अब वो बॉस चिल्लाने लगता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक किक मारता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी वहां अचानक से एक रोशनी चमकती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो मर गया, बट वो जिंदा होता है और उसके आगे एक डैशबोर्ड आता है जिस पे लिखा होता है तुमने अचीवमेंट को पा लिया। अब दोस्तों यहाँ पर शायद उसका कोई मिशन कंप्लीट हो गया होता है और उसका कोई डंगन का लेवल क्लियर हो गया होता है, जिसके बाद ये पॉपअप उसके आगे सामने शो होता है और उस पर लिखा होता है कि तुमने डंगन को क्लियर कर लिया और हिडन बॉस को भी मार दिया और साथ ही साथ अपने सभी साथियों को भी मरवा दिया। ये स्टेज क्लियर हुआ, तुम्हें हीलिंग पावर मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड लेवल अप हो जाता है और ये चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 की शुरुआत बड़ी ही खतरनाक तरीके से होती है, जहां हम देखते हैं कि वो बॉस अभी भी जिंदा होता है और वो एक दिल को निकाल कर खा रहा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और वो जब गौर से देखता है तो वो मॉन्स्टर उसके दोस्त का दिल निकाल कर खा रहा होता है। जिसके बाद वो बॉस उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो उसे जैसे ही पकड़ने वाला होता है कि उसकी आंख खुल जाती है। हाँ दोस्तों, हमारा मेन कैरेक्टर सपना देख रहा होता है और ये उसका एक नाइटमेयर होता है और वो कहता है कि फिर से ये सपना आया मुझे। अब दोस्तों हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, जहाँ वो खुद बताता है कि मेरा नाम जैंग रैन है और मैं एक हीलर हूँ जो बहुत ज़्यादा वीक है और मैं इतना वीक हूँ कि कोई मुझे अपनी टीम में नहीं लेना चाहता। कुछ हफ्ते पहले मेरे सिर्फ 2 दोस्तों ने मुझे एक नॉर्मल डंगन ले गए थे, जहां उन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। उस घटना के बाद सिर्फ मैं ही था जो जिंदा बचा। इसके बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया और मुझे सबने लूजर बोलना शुरू कर दिया और कहा कि मैं किसी टीम का नहीं हूँ और मैं अकेले रहना डिजर्व करता हूँ। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ज़ैंग रान के फ्रिज में सिर्फ पानी की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं होता और वो कई हफ्तों से घर के बाहर नहीं निकला होता है। ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े होते हैं, सिर्फ एक जोड़ी के अलावा। इसलिए वो खुद को छुपाते हुए एक जैकेट पहनकर वहां से निकल जाता है और शहर में जाकर एक दुकान पर पहुंचकर खड़ा होता है। अंदर जाके वो अपने लिए कुछ खाने के लिए सामान ले रहा होता है और तभी वो देखता है कि वहां कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कुछ हफ्ते पहले अंडरग्राउंड डंगन में एक मसैकर हुआ था, जिसमें सिर्फ एक हीलर जिंदा बचा था, जो अपने आप को लेवल अप करने के लिए और रिवॉर्ड पाने के लिए अपने सभी साथियों को मौत के घाट उतरवा दिया था। ये सब कह के वो वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। हमारा ज़ैंग रान ये सब चुपचाप सुन रहा होता है और फिर वो काउंटर पर जाकर अपने सब सामान की बिलिंग करवाने लगता है, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड में उतने पैसे नहीं होते जिससे वो उतना सामान खरीद पाए। इसलिए वो सिर्फ एक ब्रेड लेके वहां से निकल जाता है, जहां अब वो सोचता है कि मैं कितने हफ्तों बाद बाहर आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी टीम के सहारे मुझे काम करके कोई पैसा मिलेगा, क्योंकि ना मेरे पास कोई टीम है और ना ही कोई दोस्त। अब दोस्तों ज़ैंग रान ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है और कहता है अब सिर्फ एक ही डंगन है जहां मैं अकेले जा सकता हूं और वही ये नोवाइस डंगन है। नोवाइस डंगन एक ऐसा डंगन होता है जिसे इंसानों ने सिटी के अंदर बनाया होता है। यहाँ हंटर अंदर जाके अपनी एबिलिटीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट 0 होती है और इसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं।
अब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे कुछ पैसे ही मिल जाएंगे, भले ही मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को भूखा मरने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इसमें जाना होगा। और ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर सीधा अंदर चला जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि एक आदमी और एक औरत ज़ैंगरान को देखकर कह रहे होते हैं कि जरा देखो, वो ज़ैंगरान है ना, आखिर ये लूजर यहाँ क्या कर रहा है, और वो उस नोवाइस डंगन में क्यों जा रहा है, वो उसमें लड़ भी पाएगा। जिसके बाद हमारा ज़ैंगरान अंदर आ जाता है और उसको एक नोटिस आता है, वेलकम टू नोवाइस डंगन, हमने तुम्हारे लिए एवोल्यूशन मोड को ओपन कर दिया है। जिसके बाद हमारा ये चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के आगे एक और डैशबोर्ड पे पॉपअप आया होता है और अब उसे यहाँ पर एक मिशन मिल गया होता है जिसमें उसको 100 अर्थ एलिमेंट को खत्म करने होते हैं। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या 100? मुझे तो लगा कि सिर्फ मुझे 3 को मारने होंगे, आखिर यहाँ पे इतने सारे अर्थ एलिमेंट आए कहाँ से। अब दोस्तों हम सीन में देखते हैं कि वहाँ पर जो पहाड़ की घाटियां होती हैं वहाँ पर लाल बादल छटने लगते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने जमीन में से एक हाथ निकलता है और एक बहुत बड़ा सा अर्थ एलिमेंट का मॉन्स्टर उसके सामने आने लगता है। ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये कैसा एवोल्यूशन मोड है और ये ब्लडी फॉग फिर से आ गई, आखिर ये लाल धुआं कहाँ से आ रहा है। अब इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में जो स्वर्ड होती है वो चमकने लगती है और वो रिएक्ट करने लगती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है ये इस तलवार की वजह से हो रहा है, आखिर यहाँ होने क्या वाला है। अब दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये अर्थ में एलिमेंट इतने बड़े कैसे हो गए, ये बहुत छोटे हुआ करते थे। अब हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि इसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये अभी भी स्लो है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, एक नोवाइस डंगन में इतने पावरफुल एलिमेंट वाले मॉन्स्टर कैसे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इस डंगन के लिए कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरी ताकत को भी बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे अभी किसी वेपन की जरूरत नहीं है, चलो मैं सीधा इस पर अटैक करता हूँ। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुक्कों से उसकी तरफ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो सिर्फ मुक्कों से उससे नहीं लड़ सकता, इसलिए उसे उस तलवार का इस्तेमाल करना ही होगा और वो वापस से ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को अपने हाथों में ले लेता है। वो जैसे वो बड़ा सा मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पर ज़ैंगरान पर अटैक करता है, हमारा ज़ैंगरान तलवार से उसके टुकड़े कर देता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, या फिर ये सिर्फ मेरी कल्पना है। अब दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारने के बाद कहता है कि अगला कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे जितने भी अर्थ एलिमेंट वाले मॉन्स्टर होते हैं वो सब जमीन में से निकलने लगते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, तो चलो आ जाओ, तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं एक हीलर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ हमारे ज़ैंगरान पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी अब अपने पावरफुल वाले फॉर्म में आने लगता है और वो एक एक करके सबको खत्म करने लगता है और अपने तलवार से वहाँ पे जितने भी अर्थ एलिमेंट होते हैं सबके टुकड़े कर रहा होता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका लेवल अप भी होने लगता है और हर एक मूव के बाद उसका लेवल बढ़ता जाता है। इस लड़ाई के बीच में ही हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है उसका जो वो मिशन रहता है वो कंप्लीट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा थक कर एक जगह पर रुक जाता है। अब दोस्तों मिशन कंप्लीट होने के बाद उसको मिशन रिवॉर्ड मिलता है, जहाँ पर उसको एसेंस ऑफ द अर्थ नाम से एक कोर पावर मिलती है जिसको वो अपने वेपन के साथ इस्तेमाल कर सकता है। उन सब से लड़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा थक गया होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इनसे लड़ने के बाद इतना ज्यादा थक जाऊंगा। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ज़ैंगरान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके आगे एक और पॉपअप शुरू होता है
जिस पे लिखा रहता है कि तुम्हारा टेस्ट 2 रेडी है। अब दोस्तों इसमें इसको मिशन मिला होता है कि इसको 100 वाटर एलिमेंट से लड़ना होता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आखिर ये अर्थ एसेंस है क्या, और ये रिवॉर्ड के तौर पे मुझे मिला है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? इस रिवॉर्ड के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना, आखिर ये किस काम का है? अब दोस्तों यहाँ पर हमें अर्थ एसेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। ये एक क्रिस्टल होता है जो अर्थ की पावर को ऑब्जॉर्ब किया होता है। इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलता है और तो और इसको वेपन के साथ मर्ज भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो जो अर्थ एसन है वो किसी भी वेपन के साथ मिल सकता है और अपनी पावर को उस वेपन को और खतरनाक बना सकता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर तो सोचता है कि आखिर मैं इसका करूँ क्या, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको लेके सोचता रहूं। अब हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने रोशनी चमकती है और वो कहता है कि आखिर अब यहाँ पर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद जैसे ही रोशनी हटती है हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का जो वेदर होता है, आसपास की चीजें एकदम चेंज हो गई होती है और वहाँ पे अचानक से वो एक बर्फीले रेगिस्तान की तरफ पहुँच गया होता है। ये देखकर वो भी हैरान होता है और कहता है कि अचानक से यहाँ पर बर्फ कैसे पड़ने लगी। बर्फ को देखकर वो समझ जाता है कि वाटर एलिमेंट आने वाले हैं। आखिर ये मिशन किस बारे में है? अब दोस्तों ज़ैंग यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से आसमान से बर्फ के बहुत नोकीले नोकीले क्रिस्टल गिरने लगते हैं, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर देख के हैरान होता है और वो उसे टॉर्च करने लगता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है वो जो बर्फ के क्रिस्टल होते हैं वो कोई मामूली क्रिस्टल नहीं होते, बल्कि वो मॉन्स्टर होते हैं और अब वो ट्रांसफॉर्म होके एक वाटर एसेंशियल वाले मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पता था, ये भी कोई नॉर्मल वाटर एलिमेंट की तरह नहीं था, ऐसा लगता है कि ये लोग भी अपग्रेड हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी बिना समय गवाए उनके ऊपर अटैक कर डालता है और अपनी तलवार से उनको काटने लगता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके अटैक बिल्कुल भी उनको इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। जी, यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार में उतनी पावर नहीं होती कि वो उन वाटर एलिमेंट को खत्म कर पाए। अब यहाँ पे हमारा ज़ैंगरान बस उनके अटैक से बचने लगता है और कहता है कि आखिर मैं करूँ क्या, इनको मैं डैमेज कैसे दूं, आखिर मुझे करना क्या चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इनकी पावर बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, ये डिफेंसिव भी हो गए हैं और तो और ये अपने आप को हील भी कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रहा है, आखिर मैं करूँ क्या, लगता है कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा। ये कहकर हमारा ज़ैंगरान बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सामने खड़े उन मॉन्स्टर को गंदी गंदी गालियां देने लगता है और कहता है कि लगता है मैं यहीं मर जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को एक और पॉपअप शो होता है जिसपे लिखा होता है कि अर्थ फ्यूजन को आप अपने वेपन के साथ मर्ज करना चाहते हैं, हाँ या ना। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या वेपन को उसके साथ मर्ज करना, वो भी इस टाइम? मेरे पास सोचने का समय नहीं है, मेरे ख्याल से ये मुझे कर देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कमांड दे देता है और कहता है कि फ्यूजन। अब दोस्तों फ्यूजन सुनते ही हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में जो तलवार होता है वो ब्लैक ओरा में चमकने लगता है और वो जो कोर पावर होती है अर्थ एसेंस की वो उसके अंदर मर्ज होने लगती है। फ्यूजन कंप्लीट होने के बाद उसका वेपन अपडेट हो जाता है और उसे पेट्रीफाई पावर मिलती है। ये एक ऐसी पावर होती है जिससे उसकी स्पीड 50% तक बढ़ जाएगी और हीलिंग पावर भी 3 सेकंड में जल्दी हो जाएगी। पेट्रीफाई का नाम सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे वाह, पेट्रीफाई, ऐसा लगता है कि जन्नत खुद मेरे साथ है, अब मेरे पास मौका है कि मैं इनको हरा सकता हूँ। और ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी पावर के साथ उन मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ता है। और दोस्तों अब यहाँ पर उसके अटैक काम कर रहे होते हैं और वो उन आइस के जो डब्बे रहते हैं, मतलब वो जो मॉन्स्टर होते हैं, उनको भी काटने लगता है और बहुत देर तक वो वहाँ खड़े जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं सबको मारने लगता है। अपने अलग ही अंदाज में वो सबकी बूटी बूटी वहाँ पर बना डालता है। जिसके बाद वो एक जगह खड़ा होता है और कहता है कि चलो ये मिशन भी खत्म हुआ। लेकिन तभी डैशबोर्ड पे एक पॉपअप आता है और कहता है
कि मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तुमने अभी सिर्फ 99 मॉन्स्टर को ही मारा है, अभी भी एक बाकी है। ये देखिए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या अभी एक और है, आखिर वो है कहाँ, मेरे को तो वो कहीं दिख नहीं रहा। ये कह के हम देखते कि हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और उसके पीछे से कुछ आवाज आती है। अब दोस्तों वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब मर के एक ऑरा के रूप में एक न्यू मॉन्स्टर को जन्म देते हैं, और ये जो मॉन्स्टर रहता है ये स्नो क्वीन होती है। जिसके बाद हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों चैप्टर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो स्नो क्वीन जो लास्ट मॉन्स्टर बची होती है वो ज़ेंगरान के आगे खड़ी होती है। उसे देखकर ज़ेंगरान कहता है कि एक और हिडन बॉस, लगता है मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। स्नो क्वीन के फॉर्म को देखकर ज़ेंगरान सोचता है कि लगता है कि आइस गोलेम की वजह से ये भी अपग्रेड हो गई है, इससे लड़ाई करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं इसे जीतूंगा कैसे, भले ही मेरी स्ट्रेंथ अभी हाई हो रखी है बट मेरी हेल्थ वो बहुत ज़्यादा ही लो लेवल पर है। पहले लड़ाइयों की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा घायल भी हो गया हूँ। अब दोस्तों यहाँ ज़ेंगरान उस नोवाइस डंगन को एक कमांड देता है और कहता है कि मुझे ये यूज़ करना ही पड़ेगा, और ये कह के वो हीलिंग कमांड दे देता है। और जैसे ही वो उस कमांड को देता है उसकी बॉडी धीरे धीरे हील होने लगती है। उसके बाद ज़ेंगरान कहता है कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मैं मरूं या बचूं बट मुझे इससे लड़ना होगा। और ये कह के वो उस क्वीन को कहता है कि चलो आ जाओ, तुमसे पहले मैंने कई सारे अटैक्स को झेला है और सरवाइव किया है, तो अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। ये सुन के वो क्वीन अपनी अटैक फॉर्म में आने लगती है और ज़ेंगरान कहता है कि अगर ये भी आइस गोलम से बनी है तो पेट्रीफाई इस पे भी काम करेगा। अब दोस्तों ये सब कह के ज़ेंगरान भागता हुआ उस क्वीन के पास जाता है और उसे अपने स्वॉर्ड से उस पे एक जोरदार वार करता है। बट उस अटैक के बाद वो देखता है कि उस क्वीन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। ये देखकर ज़ेंगरान भी शॉक होता है और वो मन मन में कहता है कि क्या इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, लगता है कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही वीक समझ लिया, मेरे पेट्रीफाई इस पे काम नहीं कर रहा है, मेरी मुश्किलें और बढ़ रही हैं, अब मैं क्या करूं, क्या मुझे इस पे सिर्फ कॉमन अटैक करना चाहिए। अब दोस्तों ज़ेंगरान के अटैक के बाद क्वीन अपने अटैक के लिए रेडी होने लगती है और वो एकदम भयंकर वाला कोई अटैक करने वाली होती है, जिसे देखकर ज़ेंगरान की फट जाती है और वो कहता है कि क्या ये लड़ाई की शुरुआत में ही अपना अल्टीमेट अटैक यूज करने वाली है, मेरी तो आज लगने वाली है। अब यहाँ दोस्तों वो क्वीन अपना अटैक ज़ेंगरान पर कर देती है, जहाँ पर उस अटैक में हम देखते हैं कि आसमान से आइस के शार्प पीसेस ज़ेंगरान पर गिरने लगते हैं। ज़ेंग उनसे बचने लगता है और यहाँ एक भी पीसेस ज़ेंग को अगर लग जाता तो उसकी वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाते। उसके अटैक से बचते हुए ज़ेंगरान कहता है कि सिर्फ मैं ऐसी अटैक से बचता रहूंगा तो थक जाऊंगा और मर जाऊंगा, मुझे जल्दी से मौका ढूंढना होगा जिससे मैं इसे मार सकूं। अब वो क्वीन फिर से अपने दूसरे अटैक के लिए रेडी हो रही होती है, जिसका फायदा ज़ेंगरान उठाता है और कहता है कि यही सही मौका है, मुझे अभी अटैक करना चाहिए। और वो जैसे तैसे करके उस क्वीन के पास जाता है और एक कॉमन अटैक करके उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे वो क्वीन अपना अटैक नहीं कर पाती और वो इंटरप्ट हो जाती है। अब यहाँ ज़ेंगरान समझ जाता है कि अगर वो कॉमन अटैक से क्वीन पर अटैक करेगा तो क्वीन भी उसे कॉमन अटैक से ही रिप्लाई करेगी, इसलिए अब उसे सिर्फ क्वीन के ऊपर कॉमन अटैक करना होता है और उसके अटैक से बचना होगा। इसी तरह से वह उस क्वीन से जीत पाएगा। अब यहाँ ज़ेंगरान उस पे अटैक करना शुरू कर देता है और फिर वो सोचता है कि शायद इस पे मुझे अपने कॉम्बो से अटैक करना चाहिए, और अब वो यहाँ पर उस क्वीन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो नॉन स्टॉप क्वीन के ऊपर जैसे तैसे बचते बचाते उस पे अपने कॉम्बो से वार करता जाता है और वो अपने 10,000 कॉम्बो से उस क्वीन पर अटैक करता है। अब दोस्तों यहाँ एक पॉपअप आता है जहाँ पर हमारे ज़ेंगरान का 10,000 कॉम्बोज कंप्लीट होने पर एक स्किन अनलॉक हो जाती है जिसका नाम डेडली अटैक होता है। ये देखकर ज़ेंगरान कहता है कि वाह, इस सिचुएशन में भी मुझे न्यू स्किल मिल रही है, लगता है ऊपर वाला भी जानना चाहता है कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इतनी जल्दी तो हारूंगा नहीं। और ज़ेंगरान जैसी ये लाइन बोलता है यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है।